कि दुनिया के कुछ कानून और ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल हुआ करते हैं। कुछ समाजी पैमाने हुआ करते हैं जिनको इंसानों ने बनाया है। कुछ ज़ाब्ते, कुछ कानून दुनिया के हैं कि जिनको बनाने वाले कौन है? इंसान है। कि फला गोरा है तो उसको काले पर फजीलत है, फला दौलतमंद है तो उसको गरीब पर फजीलत है, फला शख्स फला कबीले से ताल्लुक रखता है तो वो फला से फौकियत रखता है, उससे अफजल है, बरतर है, बुलंद है। ये तमाम कानून, ये तमाम ज़ाब्ते, ये तमाम प्रोटोकॉल और समाजी पैमाने दुनिया के बनाए हुए हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, भेजा, तो आपने इस तरह के तमाम कवानीन को और ज़वाबित को खत्म फरमा दिया, नफरत की दीवारों को मुनहदिम फरमा दिया। फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं, कोई कबीले की बिना पर बरतरी नहीं रखता, रंगो नस्ल की बिना पर फजीलत नहीं, कबीले की बुनियाद पर फजीलत नहीं, दौलतमंद होने की बिना पर कोई बरतर और बाला नहीं। अल्लाह के महबूब तशरीफ लेकर आए, तमाम खुराफात को, तमाम कवानीन को जो इंसानों के बनाए हुए थे उसको खत्म फरमा दिया, नफरत की दीवार को मुनहदिम फरमा दिया। वो लोग जब अल्लाह के रसूल ने इन तमाम खुराफात को खत्म फरमाया तो वो लोग अल्लाह के रसूल से बेतकल्लुफ हो गए। जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ पेश आते वैसे ही मामला अल्लाह के रसूल के साथ करने लगे, बेतकल्लुफ हो गए। जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते, निदा देते, नाम लेकर, वैसे ही अल्लाह के रसूल को पुकारने लगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन, सरापा शफकत फरमाने वाले हैं। आप कुछ ना फरमाते, कैसे फरमा सकते थे? वो तो ऐसी रहमत है कि जब मक्के वालों ने जुल्म सितम किया, ज्यादती की, तो आप मक्के से हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ ले आए। लेकिन जब पावर में आए, जब इक़्तिदार हाथों में आया, जब मक्का फतह किया, तो वही लोग जिन्होंने जुल्म ज्यादती की थी, जिन्होंने परेशान किया, जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने ईज़ा दी थी, जिन्होंने तकालीफ पहुंचाई थी, वो लोग सोच रहे थे कि आज हमें नहीं बख्शा जाएगा, आज हमें नहीं छोड़ा जाएगा, आज हमसे बदला लिया जाएगा। सहाबा भी मुंतज़िर थे,
कि चश्मे अबरू का इशारा हो जाए तो हम हर जुल्म का, हर ज्यादती का, हर बदले का बदला लें, हर बात का बदला लें। सहाबा मुंतजिर थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज जंग करने का दिन नहीं है, आज तो माफ करने का दिन है, आज तो अफू दरगुजर करने का दिन है। ऐसी वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो रहमत की ऐसी मिसाल, अफू दरगुजर की ऐसी मिसाल जमीनों आसमान ने कहीं ना देखी। तो जो ऐसा रहम फरमाने वाला हो, जो ऐसा करम फरमाने वाला हो, तो वो किसी से कैसे किस तरह कह सकता है ना। जब लोग बेतकल्लुफ हो गए, जब लोग आपस में एक दूसरे की तरह जैसे मामला करते थे, हुजूर के साथ भी उसी तरह मामला करने लगे, तो हुजूर ने उनसे कुछ इरशाद नहीं फरमाया। लेकिन याद रखिए, रब्बे कायनात अपने महबूब की अजमत का मुहाफिज है। हुजूर ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया, लेकिन आसमान से दस्तूर नाज़िल होता है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अब चाहे अमाल या आकाम हो, किसी मामले में भी तुम मेरे महबूब से आगे नहीं बढ़ सकते। किसी सहाबी ने नबी करीम से पहले कुर्बानी कर ली थी, आयत अमाल में भी, अहकाम में भी तुम मेरे महबूब से आगे नहीं बढ़ सकते। बारगाहे मुस्तफा के आदाब रब्बे कायनात बता रहा है, रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी, कि ऐ ईमान वालों, मेरे महबूब की बारगाह में जब जाओ तो ख्याल रखना कि मेरे महबूब की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो, बल्कि महबूब की आवाज से अपनी आवाज को पस्त रखना, नीचे रखना। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, अगर गुस्ताखी हो गई तो अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। ये सिर्फ महबूब का मामला नहीं है। और आगे बढ़िए, जब बात अहले बैत मुस्तफा की आती है, जब बात हुजूर के घर वालों की और खानदान वालों की आती है, हुजूर की औलाद आ जाती है, तब हुजूर की खानदान की शान बयान करते हुए रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। कहीं इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, कह दीजिए कि मैंने तुम्हें जो शरीयत अता की है, मैंने तुम तक जो दीन पहुंचाया है, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई उजरत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि तुम मेरे घर वालों से, कुराबतदारों से मवद्दत रखो, मोहब्बत रखो। दो चीजें हुआ करती हैं, एक होती है मोहब्बत और दूसरी मवद्दत। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क होता है। मवद्दत उसको कहते हैं कि महबूब के बगैर रहा ही नहीं जाए। मछली देखी है आपने? मछली पानी के बगैर रह सकती है? बोलिए, बताइए, आप भी बोलिए मेरे साथ।
पानी के बगैर रह सकती है? नहीं, पानी से बाहर निकाला जाएगा, तड़प कर मर जाएगी। तो अहले बैत मुस्तफा से मवद्दत का हुक्म है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैंने तुम तक जो दीन पहुंचाया है, शरीयत दी है, मैं उस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरे कुराबतदारों से, मेरे घर वालों से, अहले बैत से मवद्दत रखो, मोहब्बत रखो। अब आइए हम देखते हैं कि सहाबा इकराम किस तरह अहले बैत से, हुजूर की औलाद से मोहब्बत फरमाया करते थे। एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज अदा करके मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लेकर आ रहे थे, तो देखा इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आपने जब इमाम हसन को देखा तो इमाम हसन को उठाया और अपने कांधों पर बैठा लिया। अहादीस सहाबा की मोहब्बत देखिए, अहले बैत से किस तरह मोहब्बत फरमा रहे हैं। अहादीस में, रिवायात, तारीख में ये कहीं नहीं मिलता कि सिद्दीक़ अकबर ने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कांधे पे बिठाया हो। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर नजर आएगा कि सिद्दीक़ अकबर ने दोनों शहजादों को अपने कांधों पर बिठाया है। और आगे बढ़िए, एक मरतबा दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम अला बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा दोम, आपने एक मरतबा इमाम हुसैन से फरमाया कि शहजादे आप काफी दिन हो गए हमारे घर तशरीफ लेकर नहीं आए, हमारे घर तशरीफ लेकर लाते रहा करिए। तो जब ये फरमाया तो इमाम हुसैन एक दिन आपके घर तशरीफ लेकर गए, देखा घर के बाहर हजरत उमर के साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर खड़े हुए हैं। उनसे पूछा, उनसे फरमाया, भाई क्या मामला है, आप बाहर क्यों खड़े हुए हैं? तो आपने अर्ज किया कि अंदर वालिदे मोहतरम किसी काम में मशगूल हैं, किसी जरूरी काम में हैं, मशवरा कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, मैं फिर आ जाऊंगा अगले दिन। ये सुनकर इमाम हुसैन वहां से चले गए और कुछ दिन बाद हजरत उमर से मुलाकात हुई। हजरत उमर ने फरमाया कि शहजादे, मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप मेरे घर तशरीफ लेकर आए, तो आप घर तशरीफ लेकर नहीं आए। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं आपके घर गया था तो देखा बाहर आपके साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं। तो ये देखकर मैं वापस आ गया कि जब आपके साहबजादे को अंदर जाने की इजाजत नहीं, तो मैं किस तरह अंदर जा सकता हूँ, मैं किस तरह घर के अंदर दाखिल हो सकता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया कि ऐ शहजादे, वो मेरा बेटा है। कहाँ मेरा बेटा और कहाँ आप? हमारी जो इज्जतें हैं, हमारी जो तौकीर है, आज हमारी जो इज्जत है, जो शरफ है, वो आपके घर ही की बरकत तो है। तो ये सहाबा इस तरह अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत फरमाया करते थे। जलीलुल क़द्र सहाबी
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मकाम ये है कि अक्सर रिवायात और अहादीस आपसे मरवी हैं। 5000 के करीब अहादीस आपसे मरवी हैं। लेकिन आपकी मोहब्बत देखिए अहले बैत से, किस तरह मोहब्बत और अदब करते हैं कि इमाम हुसैन एक जनाजे में शिरकत करने के लिए तशरीफ ले गए। जब जनाजा हो गया, लोग जाने लगे, तो इमाम हुसैन एक जगह बैठ गए तो देखा एक ज़ईफ शख्स आया और इमाम हुसैन के कदम साफ करने लगा। इमाम हुसैन के कदम साफ करने लगा, जूतियां पहनाने लगा। इमाम हुसैन ने सर उठाकर देखा तो वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे ये आप हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, ये तो मैं हूं। अगर लोग आपका मकाम जान लें, आपकी अजमत जान लें, तो आपको जमीन पे रहने ही ना दें, बल्कि आपको अपने कांधों पर बिठाएं। इस तरह सहाबा अहले बैत से मोहब्बत और आपकी ताज़ीम और तकरीम किया गया। और याद रखें, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से इश्क और उल्फत, ये हमारा ही काम है, ये राज़ियों का काम नहीं है। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करने पर आपको राज़ी कहता है या शिया कहता है, तो आप उससे कह दीजिएगा, मुझसे नहीं, इमाम शाफ़ई से जाकर सवाल करो। इमाम शाफ़ई ने भी अहले बैत से इश्क किया था, बल्कि मवद्दत कहिए, क्योंकि मवद्दत अहले बैत से थी, तभी तो फतवे लगे थे ना। इमाम शाफ़ई अहले बैत की मोहब्बत में सरशार रहा करते, अहले बैत की बात किया करते, जिक्र किया करते, तो उन पे भी फतवे लग गए कि शाफ़ई शिया हो गया है, राफ़ज़ी हो गया है। इमाम शाफ़ई ने फरमाया कि सुनो, अगर अहले बैत की मोहब्बत राफ़ज़ियत है, शिया होना है, तो ज़मीन और आसमान गवाह हो जाए, शाफ़ई शिया है, शाफ़ई राफ़ज़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम शाफ़ई कह रहे हैं। मैं कहता हो सकता मेरे ऊपर भी लग जाते हैं। बहरहाल दूसरी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अहले बैत से मोहब्बत करके रखिए, क्योंकि अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल में नहीं है तो नमाजें बेकार, रोजे बेकार, इबादत बेकार, जिक्र व अस्कार बेकार, बरोज़े क़यामत ये तमाम अमाल मुंह पे। अगर काबे के अंदर भी नमाज पढ़ी है तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई काबे में भी नमाज पढ़े और इस हाल में पढ़े कि उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, अदावत है, और नमाज की हालत में उसे मौत आ जाए, तो उस शख्स को जहन्नम में ढकेल दिया जाए। तो सोचिए, काबे में नमाज पढ़ रहा है,
और नमाज की हालत में मौत आ रही है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जहन्नम में दाखिल हो। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मैंने तुम तक जो दीन पहुंचाया है, जो तुम्हें शरीयत दी है, जो तुम्हें पैगाम दिया है, इस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम मेरे पुराबरदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। कोई आम इंसान जब आखिरी जिंदगी में वसीयत करता है, कोई बात करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है। अल्लाह के रसूल आखिरी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और आखिरी खुतबे में नसीहत फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों सुनो, मैं अपने बाद तुम्हारे पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान, कुरान को मजबूती से थामे रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी भटक नहीं सकते। और दूसरा अहले बैत, अहले बैत के दामन को मजबूती से थामे रहना। जब बात कुरान की थी तो एक बार इरशाद फरमाया कि कुरान को मजबूती से थामे रहो, लेकिन जब बात अहले बैत की तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तकरार के साथ इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह याद दिलाऊंगा। क्या मतलब हुआ? यानी मेरे बाद मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखना, उनका ख्याल रखना, उनकी इज्जत करना, उनकी तकरीम करना, उनकी ताज़ीम करना। अगर तुम कुरान को, अहले बैत के दामन को मजबूती से थाम रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी भटक नहीं सकते। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डाल दे और हमें अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे उसकी रज़ा हासिल हो। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।